दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज एक कहानी सुनेंगे। तो कहानी का नाम है छत्रपति शिवाजी का इतिहास। तो दोस्तों आज इम्पोर्टेंट होने वाला है सेशन। तो आज जानेंगे छत्रपति शिवाजी का पूरा इतिहास के बारे में जानेंगे। उसका जन्म कब हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, नहीं थे, इसका A to Z हिस्ट्री जानेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। तो दोस्तों इससे यह होगा कि जब भी मैं आगे का वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता से निकलता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के महान राजाओं में से एक है। इन्होंने अपनी बहादुरी से मराठा साम्राज्य का विस्तार किया और कई वर्षों तक मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। शिवाजी ने औरंगजेब के भारत पर राज करने के सपने को चकनाचूर कर दिया था। उन्होंने अंग्रेजों को भी अपनी बहादुरी से काफ़ी तंग किया था। आइए वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसके जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इस दिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा हर वर्ष उनकी जयंती मनाई जाती है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और उनकी माता का नाम जीजाबाई था। माता जीजाबाई की देखरेख में ही शिवाजी का बचपन बीता। इस दौरान उनकी माता ने उन्हें महाभारत, रामायण सहित अन्य शास्त्रों की शिक्षा दी, जिसके बाद वे राम भक्त बन गए थे। वे बचपन से ही काफ़ी बहादुर थे और इसी समय उन्हें ब्राह्मण दादाजी कोंडादेव ने उन्हें राजनीति एवं युद्ध कौशल सिखाए। वहाँ के शासकों द्वारा एक वर्ग को बढ़ावा और अन्य वर्गों के लोगों पर किए जा रहे अत्याचार को देखकर शिवाजी बेचैन हो जाते थे। तभी उन्होंने मामलों में साथ मिलकर अपनी सेना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले शिवाजी ने अपनी सेना के साथ मिलकर बीजापुर के किलों पर कब्जा करने की रणनीति बनाई। बीजापुर पर सुल्तान आदिल शाह शासन करता था। मौका देखकर शिवाजी ने बीजापुर के किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले रोहितेश्वर के किले और फिर तोरना के किले पर अपना अधिकार जमाया था। शिवाजी के पिता आदिल शाह के शासन के अंतर्गत प्रमुख पद पर थे। उन्हें जागीर सौंपी गई थी। जब शिवाजी ने रायगढ़ के किले पर कब्जा कर इसका निर्माण कार्य शुरू किया, तब आदिल शाह ने शिवाजी के पिता से कहा वे अपने बेटे को समझाएं, लेकिन पिता के कहने पर भी शिवाजी नहीं रुके। आदिल शाह का गुस्सा बढ़ता गया और उसने शिवाजी के पिता शाहजी राय को कैदी बना लिया। तब जाकर शिवाजी ने किलों पर कब्जा करना बंद किया। शिवाजी ने बीजापुर में कई आक्रमण नहीं किया। वर्ष 1556 में शिवाजी ने राजा चंद्रराव मौर्य के राज्य जावबली पर कब्जा करने का मन बनाया। शिवाजी ने पत्र लिखकर चंद्रराव मौर्य को संदेश दिया कि वह शांतिपूर्ण ढंग से अपना राज उन्हें सौंप दे, पर राजा ने शिवाजी का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, जिसके फलस्वरूप शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ ज्वाली पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। शिवाजी द्वारा किलों पर कब्जा करते देख आदिल शाह अकबुल्ला उठा और उसने अपने सबसे क्रूर सेनापति अजफल खां को आदेश दिए कि वह शिवाजी की जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाए। भाईचारे का ढोंग रचाकर अफजल खां शिवाजी से मिलने पहुंचा, लेकिन अफजल द्वारा हमला करने से पहले ही शिवाजी ने अपने नाखूनों में फंसे बगनखे से उस पर हमला कर दिया और 10 नवंबर 1959 को अफजल खां की मृत्यु हो गई। अफजल खां की हत्या करने के बाद शिवाजी तेजी से किलों पर कब्जा जमाते चले गए। उन्होंने पन्हाला, पवनगढ़, वसंतगढ़, राजापुर,
तथा दावलपुर पर अपना कब्जा जमाया। उत्तरी की बादशाह हासिल करने के बाद औरंगजेब दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। दक्षिण में शिवाजी अपना विस्तार तेजी से कर रहे थे। शिवाजी पर काबू पाने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया। शाइस्ता खां ने अपनी फौज के साथ दक्षिण क्षेत्र में 3 वर्षों तक खूब लूट मचाई। इसी बीच मौका देखते ही शिवाजी ने 350 मवालों के साथ इस खां को हमला कर दिया। इस दौरान शिवाजी की तलवार से शाइस्ता की 4 उंगलियां कट गई, लेकिन वह भागने में भी कामयाब रहा। तो शिवाजी ने मुगल शासित क्षेत्रों में लूटपाट करना शुरू किया। सूरत में लूट मचाकर शिवाजी ने काफ़ी धन एकत्रित किया। शिवाजी के बढ़ाते प्रभुत्व को देखकर औरंगजेब ने राजा जयसिंह को हमला करने के आदेश दिए। जब शिवाजी पुरंदर किले पे थे तब राजा जयसिंह ने अपनी सेना के साथ उन्हें घेर लिया, जिसके बाद शिवाजी शांति संधि के करने के लिए तैयार हुए। जून 1665 ईस्वी में हुई इस संधि को पुरंदर की संधि कहा गया। वर्ष 1666 में शिवाजी पहली बार औरंगजेब के आकार दरबार में प्रस्तुत हुए, लेकिन यहाँ उन्हें सम्मान नहीं दिया गया और रोष में आकर वे दरबार से बाहर निकल गए। औरंगजेब ने शिवाजी को नज़रबंद कर दिया, अपर वे कहाँ से निकलने में कामयाब रहे। जयवंत सिंह के द्वारा वर्ष 1668 में मराठा और मुगलों में दोबारा शांति संधि हुई। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा के ऊपर शिवाजी ने दोबारा मुगलों के आधिपत्य सूरत नगर में लूटपाट शुरू की और यहाँ उनकी सेना ने मुगलों की सेना को हराया। 1674 में ब्रह्मन द्वारा रायगढ़ में भव्य रूप से शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। इसी दौरान उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। वर्ष 1680 में बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी को उत्तराधिकारी दिया गया। दोस्तों, ये इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट था, आप लोगों को